इयत्ता 7वी विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 3 दो लघुकथाएं। पाठ का परिचय। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघुकथाएं दी गई है। शब्द वाटिका। फरियाद, याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हूबहू जैसे का वैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक। मुहावरे। सिर खो पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। कहावत। दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी सही न्याय करना। स्वाध्याय। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से खुश हो गए। बीरबल का मुंह देखने लगे। बीरबल की होशियारी जान चुके। उत्तर। बीरबल का मुंह देखने लगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। उत्तर। सभी चित्रों के पैसे मांगे। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की परेशानी का कारण था सेठ। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं बना है। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। बादशाह अकबर ने बीरबल से एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। बीरबल 1 सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे। फिर आकर बादशाह से बोले कि मैंने आपके लिए एक हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। पर घोड़े के मालिक की यह शर्त है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस प्रकार बादशाह को नाराज किए बिना बीरबल ने अपना काम कर दिया। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं आना होगा। दूसरी शर्त थी कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का भी दिन अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा वे घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। चतुराई की किसी घटना का वर्णन 7-8 वाक्य में लिखो। नलिन हमारे पड़ोस में रहता है। एक दिन दोपहर के समय वह घर में अकेला था। अचानक उसने रसोई घर में कुछ आवाज़ें सुनी। नलिन दबे कदमों से बाहर आया। उसने खिड़की के कांच पर 2 चोरों की छाया देखी। उसने धीरे से रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, फिर अपने माता पिता को घर की स्थिति के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ कॉलोनी में गूंज उठी, जिसे सुनकर चोरों ने दरवाज़ा खोलकर भागने का प्रयास किया। वे नहीं जानते थे कि वे रसोई रूपी चूहेदानी में फंस चुके थे। पुलिस ने दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि उन दोनों को पुलिस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। नलिन ने चतुराई से न केवल अपने घरों को बचा लिया, बल्कि 2 शातिर चोरों से दूसरों को भी बचाया।
बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा शालीवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट लगा रहेगा। इसी प्रकार शासक यदि बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। ऐसे शासक के राज्य में प्रजा निर्भर होकर अपना कर्म करती है। ऐसे शासक के जीवन का उद्देश्य होता है प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कृषि उद्योग आदि को प्रोत्साहन देना। ऐसे राजा के शासनकाल में राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग बढ़ाता है। कला और कलाकार का सम्मान करने से संस्कृति का विकास होता है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ी रहती है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। कलाकार अनेक अर्थों में एक सुधारक के रूप में भी कार्य करता है। वह समाज व देश में व्यक्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। कला और कलाकारों को उचित प्रशय न मिलने के कारण अनेक लोग कलाएं अपनी पहचान खो देती है। किसी भी देश की कला और कलाकार उसकी संस्कृति के परिचायक होते हैं। संस्कृति की रक्षा और उसके विकास के लिए इन दोनों का ही सम्मान किया जाना चाहिए। पाठ में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य छांटकर उनके प्रकार लिखो। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। कालवाचक क्रिया विशेषण। बीरबल ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बीरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल फटाफट कर देते थे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। इन 9 रत्नों में से पहले रत्न बीरबल थे जो अकबर के दरबार के विदूषक और सलाहकार थे। दूसरे रत्न अबुल फजल थे जिन्होंने अकबर के काल को क्रमबद्ध किया था तथा अकबरनामा और आईना ए अकबरी की रचना की थी। ये अकबर के मुख्य सलाहकार व सचिव थे। तीसरे रत्न टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तानसेन चौथे रत्न थे। ये अकबर के दरबार में गायक थे। पांचवें रत्न मानसिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। छठवें रत्न अब्दुल रहीम खान ए खाना एक प्रतिष्ठित कवि के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। सातवें रत्न मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। इन्हें भोजन में 2 प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने इन्हें 2 प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। 8वें रत्न हकीम हुमाम अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। अंतिम और 9वें रत्न फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अकबर के इन सभी रत्नों में एक बात आम थी कि सभी के सभी बेहद बुद्धिमान और प्रतिभावान थे। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने इन तो प्ररबारियों को 9 इल्तों की उपाधि दी। खोजबीन। अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजें और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम, शैली का नाम। महाराष्ट्र वारली, बिहार मधुबनी, राजस्थान किशनगढ़, उड़ीसा पट्टचित्र, कर्नाटक
कलमकारी